जय सिया राम, जय हनुमान। आज मैं आप सबको ये बताने वाला हूँ कि पति पत्नी का जो संबंध होता है उस संबंध में काफ़ी खटास आ जाता है, जिससे पति पत्नी का डिवोर्स हो जाता है। और ये काफ़ी हो रहा है, जिसके वजह से मैं ये उपाय बहुत भगवान की कृपा से, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से मैंने इन सबको पुराणों से निकाला है और इन उपायों को करने से काफ़ी लाभ की प्राप्ति होगी। तो जैसे क्या होता है कि 40 साल वर्ष बीत जाने के बाद, 45 और 50 साल वर्ष बीत जाने के बाद पति पत्नी में डिवोर्स हो जाता है। तो ये बात तो अच्छी है नहीं, जिसके कारण से मैं आज ये उपाय बताने वाला हूँ जिससे काफ़ी लोगों को लाभ होगा। तो करना क्या है कि पति पत्नी के रिश्ते को अगर एक दूसरे का मति का सहारा लेकर चलेंगे तो गृहस्थ जीवन बड़ा ही सुंदर रहने वाला है। क्या होता है कि पत्नी का सोच जो होता है वो पति को तालमेल नहीं बैठ पाता है, जिसकी वजह से उन दोनों में खटपिट हो जाता है, घर में क्लेश बढ़ जाता है, घर में छोटी छोटी बातों को झगड़ा आरंभ हो जाता है। तो व्यक्ति बाहर कितना भी व्यक्ति को अगर शत्रु हो या किसी भी प्रकार का संघर्ष हो तो व्यक्ति जीत जाता है। अगर घर से टूट गया तो व्यक्ति कभी नहीं जीत पाता है। तो गृहस्थ जीवन, पति पत्नी का तालमेल सुंदर बना रहे, मैं आज वही उपाय आप सबको बताने वाला हूँ। तो अब हम बताते हैं आपको उपाय करना क्या है। हम सबको कि एक कोई चौकी ले लो और उस चौकी पर पीले कपड़े बिछा दीजिए। माता जी का, दुर्गा जी का तस्वीर सम्मुख रख करके और घी का दीपक जलाना है, कलश भी सामने रख करके माता जी के सम्मुख नैवेद्य, ऋतुफल आदि जो भी हो यथाशक्ति आप प्रसाद नैवेद्य सब चढ़ा दें और माता जी को तिलक लगा दें। श्रृंगार का जो भी सामान हो वो चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद अगर पति पत्नी दोनों जन अगर मिल करके दुर्गा सप्तशती का तीनों कवच का पाठ करने के बाद 8वां अध्याय का पाठ करना है। अगर संस्कृत में पाठ करने आता हो तो संस्कृत में पाठ करें, अगर संस्कृत में नहीं आता है तो आप हिंदी में ही पाठ करें। अगर पुरुष जो है पढ़े हैं, अगर स्त्री नहीं पढ़ी है या उनकी पत्नी नहीं पढ़ी है तो पुरुष इसको पढ़ करके पत्नी को सुनावे। जिससे क्या रहेगा, और पढ़ने के बाद माता जी की आरती करें और ये 21 दिन तक आप करें। इससे क्या होगा कि पति पत्नी का गृहस्थ जो रहेगा बड़ा ही सुंदर बना रहेगा। अगर पति पत्नी में छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा हो रहा है तो इस नियम को 45 दिन तक करें। अगर पॉसिबल हो सकता है, अच्छा बन सकता है तो लाइफ टाइम तक करें, कोई दिक्कत नहीं। इससे आपको काफ़ी लाभ रहेगा, गृहस्थ में बड़ा ही सुंदर सुख शांति बनी रहेगी। तो करना क्या है, मैंने जो आपको उपाय बताया है ये आपको करना है। अब मैं दूसरा उपाय बताता हूँ कि साल में व्यक्ति को रुद्राभिषेक का पाठ करवाना चाहिए, रुद्राभिषेक करवा लेना चाहिए। और शहद से अभिषेक भगवान शिव जी का करावें। जैसे 5वां अध्याय है रुद्राभिषेक रुद्री में, 5वां अध्याय, 8वां अध्याय, 9वां अध्याय से इन तीनों अध्यायों से शहद से अभिषेक कराएं। और हो सके तो इसमें एक श्लोक है उसको संपुटित पाठ करके करावें। जैसे कहा गया है कि ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम। तो यहाँ पर अगर स्त्री को पति का सुख नहीं मिल पा रहा है या पति किसी भी प्रकार से पत्नी को प्रेम नहीं करता है या कोई किसी बात को गृहस्थ में दिक्कत है तो यहाँ पर पति वेदनम उर्वारुकमीव बंधना दितो मुक्षीय मामुतः। अगर यहाँ पर पति को पत्नी से किसी भी प्रकार का गृहस्थ में या प्रेम में दिक्कत है तो यहाँ पर पत्नी वेदनम करके संपुटित पाठ, इसको जैसे कोई भी श्लोक अगर हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पति पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमीव बंधनान मृत्योर्मुक्षिम अमृतात्। तो कहने का मतलब फिर यहाँ पे ये इसके ऊपर संपुटित पाठ करना है, ऊपर और इसके नीचे हर श्लोक में ये संपुटित पाठ करावें। साल में एक बार पति पत्नी दोनों बैठ करके रुद्राभिषेक करें, जिससे उनके गृहस्थ में बड़ा ही सुख रहेगा और दोनों पति पत्नी का काफ़ी प्रेम बना रहेगा, जिससे गृहस्थ में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगा।
अब मैं तीसरा उपाय बता रहा हूँ कि साल में अगर आप कुलदेवी का प्रतिदिन पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो साल में एक बार श्रृंगार, जैसे आपकी कुलदेवी जो हैं, जैसे शीतला जी हों, माता दुर्गा जी हों, कोई भी देवी देवता हों, तो जैसे दुर्गा जी हैं या कोई शीतला माँ हैं, तो आप उनको श्रृंगार का सामान जाके चढ़ावें और उनका साल में एक बार पूजा किया करें, जिससे आपके गृहस्थ में सुख शांति बना रहे, पति पत्नी का प्रेम बना रहे। अब मैं चौथा उपाय बता रहा हूँ कि जैसे कि किसी किसी के घर में पितृदोष होता है तो उसमें भी घर में क्लेश होता है, पति पत्नी का झगड़ा होता है छोटी छोटी बातों को लेकर के। तो मैं यही कहूँगा कि साल में अगर 15 दिन जो पितृपक्ष आता है उसमें पितृ को पूजा पाठ करें, अगर पूजा पाठ करें, अगर ज़्यादा पितृदोष है तो त्रिपंडी श्राद्ध करावें, जिससे घर में सुख शांति बना रहे और इसके वजह से आपके परिवार में बहुत ही सुख शांति बना रहेगा, किसी भी प्रकार का क्लेश बाधा नहीं आएगी। और घर में अगर क्लेश आता है तो आर्थिक स्थिति से जब खराब होती है तो घर में क्लेश छोटे छोटे बातों को लेकर बनना शुरू हो जाता है। तो जब इन चारों उपाय को आप करेंगे तो इससे पति पत्नी का तालमेल और व्यवहार और प्रेम बड़ा ही मधुर बना रहेगा, बड़ा ही सुंदर बना रहेगा, जिससे आप दोनों जन में किसी भी प्रकार की अनबन नहीं होगा इन चारों उपायों को करने से। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुभ रात्रि, जय श्री राम।